हाय फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हैं, आपको हिंदी टाइपिंग करना नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा। यानी इससे पहले अगर आपने हिंदी टाइपिंग नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के बाद आप हिंदी टाइपिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ए से शुरू करूंगा और जेड तक बताऊंगा हिंदी टाइपिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी टाइपिंग करने के लिए आपको कोई एक सा टूल्स या फिर कोई एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कर सकते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं, वर्डपैड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको सबसे जो आसान तरीका होने वाला है वो नोटपैड को ओपन करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटपैड को ओपन करूंगा। आपका जहाँ भी नोटपैड होगा आप इसे ओपन कर लेंगे इस तरह से। यहाँ इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए, बड़ा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जो आपको करना है। फॉर्मेट पे आना है, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करना है। जैसे फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ से आपको फॉन्ट चूज करना है। कुर्तीब देव 011 मैं बताऊंगा कुर्तीब देव 011 में टाइपिंग करते हैं या 010 पे करते हैं, दोनों में क्या फर्क है अभी बताता हूँ। पहले आपने क्या करना है, कुर्तीब देव 011 सेलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे आ गया 011। ठीक है, तो 010 भी है और 011 भी है, 12 भी है। तो ज्यादातर यूज जो होता है वो 011 पे और 010 पे होता है। इन दोनों में फर्क क्या है, अगर आप 011 पे टाइपिंग करना सीख जाते हैं तो आप 010 पे भी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि 95% एक दूसरे से ये मिलता जुलता ही होता है। ठीक है, क्या आप 10 कीजिए या 11 कीजिए, कोई फर्क उतना नहीं पड़ता है। तो मैं सिखाने वाला हूँ आपको 011 पे, 10 आप खुद ही कर लेंगे सीखने के बाद। ठीक है, उसके बाद एक फॉन्ट और आता है हिंदी के लिए, वो मंगल फॉन्ट, मैं उसमें भी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 011 पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम साइज बड़ा कर लेंगे आपको दिखाने के लिए और ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो फॉन्ट शो नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, आपके पीसी में, तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें किस तरह से फ्री में कुर्तीब देव 011 का फॉन्ट डाउनलोड किया जाएगा, किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा, फिर उसे किस तरह से यहाँ पे लिस्टेड किया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और अगर आपके सिस्टम में है ऑलरेडी पहले से हिंदी फॉन्ट तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए, हमने जैसे फॉर्मेट पे जाकर फॉन्ट को सेलेक्ट किया, कर्सर हमारा अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो आपको याद करना है और याद रखना है। मैंने यहाँ पे इमेज बना के रखा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं, बेसिक जो होमवर्क की होता है हमारा, वो ASDFGHJKL सेमीकोलन। ठीक है, ये आप बीच वाली रो की बात कर रहा हूँ, ASDFJKL सेमीकोलन, बीच में GH। तो इसी तरह से जिस तरह से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं, आप अपने फिंगर को उसी तरह से ASDFJKL सेमीकोलन पे आपको उंगलियां बैठाना है। और नोटपैड में क्या करना है, आपको टाइप करना है ASDF। तो आप जब ए टाइप करेंगे तो आपका ए नहीं आएगा, ए में आपका अनुस्वार आएगा। अनुस्वार क्या है, जैसे आप हैं लिखते हैं ना, तो हैं के ऊपर जो बिंदी आता है उसे अनुस्वार कहा जाता है, वो आएगा। आप एस प्रेस करेंगे तो एकार आएगा, जैसे केला। डी प्रेस करेंगे तो को आएगा। ठीक है, एफ प्रेस करेंगे तो हर्षिकार, जी प्रेस करेंगे तो हो, एच प्रेस करेंगे तो दीर्घिकार, और जे प्रेस करेंगे तो रो, के प्रेस करेंगे तो आकार, और यल प्रेस करेंगे तो सो, और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो यो। आइए इस तरह से हम देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि क्या क्या आता है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे मैंने बताया, नोटपैड को ओपन करना, फॉर्मेट पे जाना, फॉन्ट सेलेक्ट करना, कुर्तीब देव 011। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में फिंगर रखेंगे और टाइप करेंगे ए। ठीक है, जैसे आप ए प्रेस करेंगे तो आपका ये अनुस्वार आएगा। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया है आपको दिखाने के लिए, ये अनुस्वार है। जैसे हम हैं लिखते हैं तो हैं के ऊपर जो अनुस्वार आता है वो ये आएगा। स्पेस प्रेस करेंगे, एस, अनुस्वार, स्पेस, यस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन। इस तरह से आप ए प्रेस करेंगे, अनुस्वार, एस में एकार, डी में क और एफ में हो। इस तरह से आप होमरी की पे टाइप करेंगे तो ये आपका फॉन्ट आएगा। लेकिन इसको आपको कम से कम 15 से 20 बार करना है इसी रो को, ताकि
ताकि आपको ये याद हो जाए कि कौन से फिंगर पे, यानी ए में क्या है, एस में क्या है, डी में क्या है, एफ में क्या है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। इस तरह से फिर इंटर प्रेस करेंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, हर्षवार आएगा, स्पेस दबाएंगे, यस, एकार, डी, कॉ, एफ, हर्षिकार, जी, ह, एच, दुर्गिकार, जे, र, के, आकार, एल, सो और यो, इस तरह से सेमीकोलन। फिर इंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आपको कम से कम 15-20 बार करना है ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद देखिए, ये जितना भी टाइप करेंगे ध्यान रहे कि आपका कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, ठीक है, कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको दूसरा आ जाएगा। तो उसके लिए आपको शिफ्ट भी प्रेस नहीं करना, कैप्स लॉक को ऑफ रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अब बात करते हैं अगर मुझे शिफ्ट के साथ लेना हो इसी अल्फाबेट को, ए, एस, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सेमीकोलन को अगर आप शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो क्या क्या आएगा, ठीक है। चलिए हम करके देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आ जाते हैं फिर अपने नोटपैड में। अब देखिए, शिफ्ट के साथ अगर हम ए को प्रेस करते हैं तो ये आकार नहीं आता है, ये जैसे पूर्ण विराम है लिखते हैं ना, है के बाद जो डंडा आता है पूर्ण विराम वो आएगा। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट के साथ एस प्रेस करेंगे तो डबल आएगा, जैसे कैलाश लिखते हैं। फिर शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो आधा खो आएगा। शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो आधा खो आएगा। फिर शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे तो ठोठो संयुक्त आएगा। शिफ्ट के साथ एच प्रेस करने पे आधा भो आएगा। और शिफ्ट के साथ जे प्रेस करने से श्री वाला रो आएगा। शिफ्ट के साथ के प्रेस करने से ज्ञात वाला ज्ञा आएगा। शिफ्ट के साथ यल प्रेस करने से आधा सो आएगा। और शिफ्ट के साथ अगर हम सेमीकोलन को प्रेस करते हैं तो ये रो आएगा। तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ लेंगे तो ये आपका टाइप होगा, और विदाउट शिफ्ट लेंगे तो आपका ये वाला टाइप होगा, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको बताया ए, एस, डी, एफ, जे, के, एल, सेमीकोलन और जी, एच, इसी रो को आज की क्लास में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। एक विदाउट शिफ्ट और शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के साथ भी लेना है और विदाउट शिफ्ट भी लेना है। तो इतना बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं उसी तरह से आपको करना है। कम से कम 15-20 बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपके दिमाग पे ये उतर जाए। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपने इसे कॉपी में नोट करना है। बेहतर तो यही रहेगा कि आप इसे कॉपी में लिख लीजिए, बहुत काम की चीज है और काम आने वाला है। चलिए, हमने ए, एस, डी, एफ, जे, के, एल, सेमीकोलन वाला जो रो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम चलेंगे ऊपर वाले रो, यानी कि क्यों, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी, ये हमारा ऊपर वाला रो, ठीक है। आप अपने कीबोर्ड में देखिए, क्यों, डब्ल्यू, ई, आर, टी, वाई, यू, आई, ओ, पी, सबसे ऊपर वाली रो। और इसे जो अभी हम प्रेस करने वाले हैं विदाउट शिफ्ट, यानी बिना शिफ्ट के साथ इसे लेना है, तो क्या क्या हमारा हिंदी फॉन्ट में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और नोटपैड में आ गए। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, क्यों प्रेस करना है तो आपका ये हर्षुकार आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो दीर्घिकार आएगा। फिर उसके बाद ई प्रेस करेंगे तो मो आएगा। आर प्रेस करेंगे तो आएगा। टी प्रेस करेंगे तो जो आएगा। और वाई प्रेस करेंगे तो लो आएगा। यू प्रेस करने पे नो आएगा। आई प्रेस करने पे पी आएगा। और ओ प्रेस करने पे ओ ही आएगा। फिर पी प्रेस करने पे देखिए शिफ्ट के साथ लेना है एक एक लेटर। आपको अभी वर्ड नहीं बनाना है, मैं वर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब आपका ये हो जाएगा फिर मैं वर्ड टाइप करना, आपको वर्ड बनाना बताऊंगा। पहले आपको सिर्फ याद रखना है कि कौन से कैरेक्टर की में कौन से हमारे हिंदी कैरेक्टर छुपे हुए हैं। तो पी प्रेस करने पे शो आएगा, ठीक है। तो इसको आप कितने बार करेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में कहा था, कम से कम 15 से 20 बार, ताकि आपको ये याद हो जाए कि हमारा क्यू में क्या है, डब्ल्यू में क्या है, आर में क्या है, टी में क्या है, वाई में क्या है। जिस तरह से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं ठीक उसी प्रकार आपको हिंदी भी करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इसी को हम अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो क्या आएगा। जैसे शिफ्ट के साथ क्यू प्रेस करेंगे तो फो आएगा, ठीक। शिफ्ट के साथ डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो ये हाफ चंद्र बिंदु होता है ना, ऊपर हाफ वाला। उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर आपने ई प्रेस करेंगे तो आधा मो आएगा, मो का आधा आएगा। शिफ्ट के साथ आर प्रेस करने पे तो आएगा, ध्यान दीजिएगा। शिफ्ट के साथ आर प्रेस करने पे तो, शिफ्ट के साथ टी प्रेस करने पे आधा जो, शिफ्ट के साथ वाई प्रेस करने पे आपका आधा लो, और शिफ्ट के साथ यू प्रेस करने पे आधा नो, मैं इसके मानना भूल जाता हूँ, आधा नो। और शिफ्ट के साथ आई प्रेस करने पे आधा फो,
और फिर शिफ्ट के साथ ओ प्रेस करने पे ओ ही आएगा, लेकिन आधा आएगा। शिफ्ट के साथ फिर पी प्रेस करने पे आधा चो आएगा। ठीक है, तो आपको आज की क्लास में सिर्फ दो बातें, क्यों WERTYUIOP, बस इतने आपको की को प्रैक्टिस करना है और इतने बार आप प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाए हर हाल में। तो आप इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ पहले प्रेस करेंगे तो पूरा आएगा, और विदाउट शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो पूरा आएगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो आधा आएगा। सिर्फ जो पहला है ये दो फो और ओ चंद्र बिंदु, ये सिर्फ अलग आएगा। ठीक है, करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। देखिए सबसे पहले है ZXCVBNM फुल स्टॉप और सेलेस, ये आपका सबसे नीचे वाला रो, यानी ZXC वाला। आप अपने कीबोर्ड में नोटिस कीजिएगा, जो नीचे वाला जो रो है सबसे नीचे वाला, वो आज की हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। मैंने ASDF JKL सेमीकोलन पहली क्लास में बताया, QWERTY हमने सेकंड क्लास में बताया, और आज की क्लास में ZXCVBNM ये आपको करना है। चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं फिर अपना नोटपैड में यहाँ पे। चलिए अभी जो हम टाइप करेंगे ये विदाउट शिफ्ट, यानी बिना शिफ्ट के साथ बिना कैप्स लॉक को ऑन किए करना है। ध्यान दीजिएगा, कैप्स लॉक को ऑन नहीं रखना है और शिफ्ट के साथ भी प्रेस नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको Z प्रेस करना है, तो आप Z प्रेस करेंगे तो ये रो आएगा। ये कौन सा रो है, जैसे आप कर्म संख्या लिख रहे हैं तो क के नीचे जो रो आता है ना, वो वाली रो है। फिर आप शिफ्ट के X प्रेस करेंगे तो ग आएगा, आप जानती हैं ग। फिर उसके बाद C प्रेस करेंगे तो ब आएगा। फिर उसके बाद V प्रेस करेंगे तो O आएगा। फिर B प्रेस करेंगे तो E आएगा। ठीक है, स्पेस दे दे के आपको टाइपिंग करनी है। N प्रेस करेंगे 2 आएगा, M O, और कॉमा प्रेस करेंगे तो A, और यहाँ पे फिर फुल स्टॉप प्रेस करेंगे तो ये वो वाला नो, बड़ी वाला नो, वो भी आधा आएगा। पूरा कैसे होगा बाद की बात है, पूरा करना भी बताएंगे। उसके बाद बैक स्लैश प्रेस करेंगे तो धो आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ZCVBNM फुल स्टॉप और बैक स्लैश, ये स्लैश आपको कम से कम ये 15 से 20 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिस तरह से आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं उसी तरह से आपको ये भी टाइप करना है, बस इंग्लिश के तरह ही करना है, लेकिन इंग्लिश की बजाय आपका हिंदी आएगा। तो 15-20 बार करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, बस याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हम वर्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है, पहले याद करना है फिर उसके बाद वर्ड बनाएंगे। उसके बाद देखिए, अगर आप इसको शिफ्ट के साथ लेते हैं, यानी कि शिफ्ट के साथ Z प्रेस करेंगे तो ये रो आएगा। ये कौन सा रो है, ये नीचे वाला, जैसे मृत्यु है ना, जो मौ के नीचे जो रो आता है ना मृत्यु, वो वाला रो है। फिर उसके बाद आप शिफ्ट के साथ X प्रेस करेंगे तो आधा गो, शिफ्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो आधा गो, शिफ्ट के साथ V प्रेस करेंगे तो टॉ, फिर शिफ्ट के साथ B प्रेस करेंगे तो ठॉ, शिफ्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो छॉ। ठीक है, और शिफ्ट के साथ M प्रेस करेंगे तो डॉ, शिफ्ट के साथ कॉमा प्रेस करेंगे तो ढॉ। स्पेस दे दे के आपको टाइप करनी है। ठीक है, और फिर शिफ्ट के साथ अगर हम फुल स्टॉप वाला, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन ऑप्शन में जाते हैं ना, वहीं पे फुल स्टॉप में, उसी में फुल स्टॉप भी है, वो प्रेस करेंगे तो झो। फिर उसके बाद शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट करेंगे तो धो के बदले में घो आएगा। तो आप एक बार आप शिफ्ट के साथ लेंगे और दूसरी बार आप विदाउट शिफ्ट लेंगे। इसको आप कम से कम 15 से 20 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले कीबोर्ड को देखिए, हमने ASDF JKL सेमीकोलन यानी बीच वाला रो हमने कंप्लीट कर लिया है, और QWERTY वाला रो जो है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ZXC वाला यानी नीचे वाला रो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो रह गया हमारा है वो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की, यानी सबसे ऊपर वाला रो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि टिल्डे के बटन से लेके बैक स्पेस तक ये वाला रो रह गया है। तो इसमें भी कुछ हिंदी फॉन्ट्स हैं, हिंदी कैरेक्टर्स हैं, वो भी देखेंगे इसमें क्या क्या है। ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 में आएगा, बाकी सब में तो नंबर ही आएगा। ठीक है, देख लेते हैं किस किस में क्या आता है। उसके बाद ये ब्रैकेट रह गया था दोनों, फिर ये बैक स्लैश रह गया था और इन्वर्टेड कॉमा। इसमें भी कुछ हिंदी के कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी देखेंगे। और उसके बाद कुछ चीजें ऐसे जो पूरे कीबोर्ड में नहीं है, उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ता है, तो वो कोडिंग भी हम देखेंगे। बहुत सारा कोडिंग मैंने लेके आया आपके लिए, वो भी कोडिंग देखेंगे इसी वीडियो में। मतलब इस वीडियो में आज हिंदी टाइपिंग खत्म होने वाला पूरा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। रखा हुआ है, इस पे हम देखिए दिखाते हैं।
अगर हम बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की को, तो देख लीजिए इस टाइप से हमारा कैरेक्टर आएगा। यानी अगर टिल्डे का बटन प्रेस करेंगे तो ये वाला रो आएगा, बाकी ब्रैकेट तक यानी 1 से लेकर 0 तक ये हमारा नंबर ही आएगा। उसके बाद प्लस में देखिए तरह का आएगा, और बड़ी ब्रैकेट में खो, आधा खो, और फिर बड़ी ब्रैकेट इधर से क्लोज वाले पे ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में 100, बैक स्लैश में ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर बिना शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे ये कैरेक्टर्स आते हैं हिंदी के, ठीक है। और शिफ्ट के साथ अगर इसी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की को प्रेस किया जाए तो देखिए इस तरह का कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जो आपको स्क्रीन में शो हो रहे हैं, देख रहे हैं ये वाला। तो आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और आपने इसको प्रैक्टिकल करना है। थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसके लिए मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ यहाँ पे शिफ्ट। तो देखिए ये वाला रो आएगा टिल्डे के बटन को प्रेस करने से। उसके बाद 1 प्रेस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 में 2 ही आएगा, 3 में 3 आएगा, 4 पे 4 ही आएगा। मैं फटाफट इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें है नहीं हिंदी के कैरेक्टर 7, 8, 9, 0, ठीक है। अब देखिए ये वाला पे माइनस के चिन्ह पे माइनस ही आता है, और इक्वल में तरो आएगा, सिर्फ इक्वल में तरो आएगा, और बड़ी ब्रैकेट में आधा खो आएगा, और ब्रैकेट क्लोज में कॉमा आएगा, इन्वर्टेड कॉमा में 100 आएगा, बैक स्लैश में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बस इतना आपका हिंदी के कैरेक्टर आएंगे लास्ट में। इसी को अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करना हो तो शिफ्ट के साथ टिल्डे का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा हिंदी में, ये वाला फॉन्ट। एक आर वाला शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये आएगा, ये वाला चिन्ह। शिफ्ट के साथ 2 प्रेस करेंगे तो ये वाला चिन्ह आएगा। शिफ्ट के साथ 3 ये आएगा, शिफ्ट के साथ 4 में ये आएगा, और शिफ्ट के साथ 5 में अतः का चिन्ह आएगा। शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करेंगे तो ये आएगा, शिफ्ट के साथ 7 प्रेस करेंगे तो ये आएगा, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करने पे ये वाला आएगा, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे तो ये आएगा, शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करेंगे तो 0 ही आएगा, शिफ्ट के साथ ये वाला सिंबल पे ये री आएगा, ठीक है, माइनस वाला चिन्ह पे। और शिफ्ट के साथ अगर इक्वल को प्रेस करते हैं तो नीचे आएगा इसका, ठीक है। और शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करते हैं तो ये वाला आएगा। शिफ्ट के साथ बैक स्लैश को प्रेस करेंगे तो ये वाला धो आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बिना शिफ्ट के साथ ये आएगा और शिफ्ट के साथ ये आएगा। आप इसको प्रैक्टिस करना है, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इसको 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना है, तब आपको याद रहेगा। उसके बाद कुछ चीज ऐसा है जो आपके पूरे कीबोर्ड में, आइए समझाते हैं। ये फाइनल वीडियो है, आप इसको कंप्लीटली वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए पूरा कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है जो मैंने दिया है। बीच वाला रो ASDF और QWER ZXCB वाला, इन तीनों रो कंप्लीट, और स्टैंडर्ड रो भी, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल की वाला जो रो है ये भी कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं हिंदी के फॉन्ट जो आपको पूरे कीबोर्ड में नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कोडिंग कितने सारे हैं, वो आप उसको नोट डाउन कर लिए, उसको याद करना पड़ता है, उसके बाद आप उसको टाइप कर पाएंगे। याद तो करना ही पड़ेगा किसी भी सूरत में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे आप नोट कर लीजिए। आइए हम दिखाते हैं, कुछ कोडिंग है जो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा कोडिंग है। जैसे मान लीजिए आपको चंद्रबिंदु लेना है, तो उसके लिए क्या है, पूरे कीबोर्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी की में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्रेस करना है और साथ में 173 यानी 173 आपको प्रेस करना है। एक फिंगर से अल्ट दबाए 173 प्रेस करेंगे तब जाके ये चंद्रबिंदु आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सारे कोडिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। और कुछ कोडिंग अगर आपको नहीं मिल रहा है, जो आप टाइपिंग करने के दौरान अगर आपको फेस करना पड़ेगी, इसका कोडिंग आपने नहीं बताया तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसका भी कोडिंग आपको लिखा दूंगा। हो सकता है एक आध को छूट गया होगा, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।